चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके नाम पर कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है पवन दीवान। ध्यान दीजिएगा, पवन दीवान। चलिए देखिएगा इसके संबंध में विशेष। याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संत कवि पवन दीवान के सम्मान में उनके नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया है। याद रखना है कि संत कवि पवन दीवान के नाम से यह पुरस्कार आगामी वर्ष है ना, आगामी वर्ष से दोस्तों राज्य अलंकरण समारोह को प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। याद रखना है। और राजिम के पास दोस्तों स्थित किरवई गांव में 1 जनवरी 1945 को उनका जन्म हुआ था। याद रखना है पवन दीवान जी का। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि वह पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके बारे में एक नारा प्रसिद्ध है, पवन नहीं वह आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में कविता संग्रह मेरा हर स्वर इसका पूजन और याद रखना है अंबर का आशीष उल्लेखनीय है। ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष, बिंब और महानदी नामक साहित्यिक पत्रिकाओं का जो है संपादन किया है उसने, है ना। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। और 2 मार्च 2014 को उनका निधन हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को विप्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया है। और इसी तरह अरुण कुमार निगम तथा काशीपुरी कुंदन को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में रायपुर जिला राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय। चलिए देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से। देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिला रायपुर ने, याद रखना है, तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम व कर्नाटक के ही बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट को तीसरा स्थान मिला है। याद रखना है। और याद रखना है कि रायपुर जिला को दोस्तों फर्स्ट स्टार कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए, ये वाला प्रश्न बजट वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। देखिए, तृतीय अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का है। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 4144 करोड़। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए डिटेल से देखेंगे, बने रहिएगा। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों विधानसभा में प्रस्तुत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4144 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। याद रखिएगा, इससे मुख्य बजट का आकार बढ़कर 1,15,382 करोड़ का हो गया है। ध्यान दीजिए, विधानसभा में दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत 4,143 करोड़ 60,71,652 रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पारित हो गया है। और बजट में दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल करने और निर्माणाधीन कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए। देखिए कि वहीं बजट में कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 341 करोड़, मार्कफेड को क्षतिपूर्ति के लिए 700 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माणाधीन सड़कों के लिए 321 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, याद रखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 250 करोड़, जिला अस्पतालों में दवाइयों एवं अन्य सामग्री आपूर्ति के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तृतीय अनुपूरक बजट में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इसके लिए 116 करोड़ और बिजली बिल हाफ योजना के तहत विद्युत देयकों पर 1115 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। कैंपा मत के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए 21 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
और तृतीय अनुपूरक बजट में दोस्तों राजस्व व्यय हेतु 2,575 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय हेतु 1,569 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में दोस्तों 1,04,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ध्यान दीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रथम अनुपूरक बजट में दोस्तों 2,904 करोड़ रुपए याद रखना है और द्वितीय अनुपूरक बजट में दोस्तों 4,338 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए, और आगे दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण का भी प्रश्न डाले जाएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। देखिए, एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रश्मि शुक्ला जी। ध्यान दीजिएगा, रश्मि शुक्ला जी। चलिए डिटेल से देखेंगे। देखिए कि महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिए, वह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अतिरिक्त महानिदेशक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में छत्तीसगढ़ से किसे तीसरा स्थान मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, माहिरा खान। ध्यान दीजिएगा, माहिरा खान। चलिए डिटेल से देखेंगे। देखिए कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर की माहिरा खान को तीसरा स्थान मिला है और छत्तीसगढ़ के किसी युवा को पहली बार यह अवार्ड हासिल हुआ है। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि उन्हें युवा संसद में तीसरा स्थान मिलने पर 1 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। राष्ट्रपति द्वारा किसे स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने हेतु सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, इसको देखकर कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है वीडियो देखने के लिए। तो इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग शेयर नहीं करते हो, इस बात का दुख है, तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों, है ना। हम लोग आप लोगों के लिए, है ना, रात रात को वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो शेयर करिएगा, शुक्रिया।